नमस्कार मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए जो अपनी राजस्थान की सभ्यताओं का चैप्टर है उसमें अगली सभ्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि गणेश्वर सभ्यता के रूप में या गणेश्वर संस्कृति के रूप में जानी जाती है। तो देखिएगा, गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति। अब देखिए, यहां एक बात जानने की है कि गणेश्वर संस्कृति है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये आपके किस युग की है। लगभग 2800 ईसा पूर्व पुरानी ये जो संस्कृति है, गणेश्वर संस्कृति, ये किस युग की है? तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल है। कैसा है ये? ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए भी आपके तांबे का निर्यात कहां से? गणेश्वर से ही होता था। अगर इसकी स्थिति देखी जाए कि भाई कहां पर स्थित है ये, तो देखिए स्थिति और खोज एवं उत्खनन, खोज एवं उत्खनन। स्थिति आपके कहां पर? गणेश्वर जो संस्कृति है ये आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? कांतली नदी। जुड़ी हुई नदी आपकी कौन सी है? कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना सीकर में। कहां पर? नीम का थाना सीकर जिले में। तो सीकर जिले में, नीम का थाना के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे आपके ताम्रपाषाण संस्कृति के गणेश्वर नामक स्थल का पता चला है। ठीक है, इसकी खोज एवं उत्खनन का कार्य 1977 से 1978 ईस्वी के मध्य रत्नचंद्र अग्रवाल तथा श्री विजय कुमार रत्नचंद्र अग्रवाल तथा श्री विजय कुमार के द्वारा किसका उत्खनन किया गया है? इस गणेश्वर संस्कृति का उत्खनन किया गया है। अब यहां से कि भाई क्या सामग्री प्राप्त हुई है, गणेश्वर से क्या सामग्री प्राप्त हुई है, तो आपको एक बात याद रखने की है कि भाई गणेश्वर क्या है? एक संस्कृति का आपके प्रमुख केंद्र है, और इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार देखा जाए तो वो क्या होगा? कृषि, पशुपालन और आखेट। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या है? कृषि, पशुपालन और आखेट से संबंधित थे ये। कृषि, पशुपालन और आखेट से संबंधित आपके कौन थे? ये गणेश्वर निवासी थे। ठीक है, इनके जो मकान होते थे, अगर मकानों की बात करें तो मकानों में पत्थर के प्रयोग किए जाने के साक्ष्य हैं। मकानों में पत्थर का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? गणेश्वर निवासियों के द्वारा किया गया है। मकानों में पत्थर का प्रयोग किया गया है। इवन के यहां से तो आपके ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जिसमें कांतली नदी में जो बाढ़ आती थी, उस बाढ़ से आपके बस्ती को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाए जाने की भी जानकारी यहां से प्राप्त होती है कि आपके पत्थर का बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु पत्थर का बांध बनाए जाने के संकेत। पत्थर का बांध बनाए जाने के संकेत हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं।
ठीक है। तो प्रमुख चीज है आपके, स्पेशल बना देती है इसको कि जो बस्ती आपके गणेश्वर की है उसमें आपके नदी में जो बाढ़ आती है, जो लगभग आपके सालाना दर से आपके यहाँ बाढ़ आया करती थी, उस बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाए जाने के भी उदाहरण या संकेत हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि ताम्र पाषाण संस्कृति है इसलिए ताम्र उद्योग यहाँ का आपकी विकसित अवस्था में, तांबा का आपके निर्यात भी यहां से किया जाता था। एक तरह से ये माने कि भाई ताम्र संस्कृतियों की जननी कौन कहलाती है? गणेश्वर कहलाती है। तो देखिएगा इसको आपके और किस नाम से जानते हैं? ताम्र संस्कृतियों की जननी कहा जाता है इसे, ताम्र संस्कृतियों की जननी। ताम्र संस्कृतियों की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। अब यहां पर एक बात यह जानने की है कि भाई यहां से अधिकांश मात्रा में जो औजार और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, कहां से? गणेश्वर से। औजार और उपकरण जो हमें प्राप्त हुए हैं वो आपके क्या हैं? तांबे के हैं। तो देखिए तांबे के औजार तथा आयुध प्राप्त हुए, और यहां की जो ताम्र सामग्री है उसमें 99% तांबा है। 99% यानी शुद्ध तांबे का आपके निर्माण यहां पर किया गया है। कहां पर? गणेश्वर के अंतर्गत। तो यहां से जो तांबे के औजार, आभूषण इत्यादि आयुध वगैरह जो प्राप्त हुए हैं उनमें आपके 99% क्या है? तांबा है। इनमें अगर देखा जाए कि भाई कि कौन कौन सी सामग्री है, ठीक है, तो आपके बाणाग्र है, बर्छे की नोक है, छेनियां हैं। देखिए बाणाग्र हैं, वर्छे की नोक, छेनी है, छेनियां हैं, केसपिन हैं, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हैं, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे, ये हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। मछली पकड़ने के तांबे के कांटे, केसपिन वगैरह, छेनियां हैं, बर्छे की नोक है, बाणाग्र हैं, इन सभी में आपके हमें, और आप देख सकते हैं उस तरह के फलक, कंगन इत्यादि भी यहां से प्राप्त हुए हैं। उस तरह के फलक और कंगन इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं। और इन जो सामग्री प्राप्त हुई है, इस सामग्री में कितने %? 99% तक तांबा मिला है। ठीक है, ऐसा भी पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता को भी तांबे का निर्यात भी इन क्षेत्रों से किया जाता था, गणेश्वर इत्यादि क्षेत्रों से यहां पर किया जाता था। ठीक है, तो आपके ताम्र संस्कृतियों की जननी हो गई। यहां से तांबे के औजार इत्यादि जो प्राप्त हुए हैं उनमें क्या प्राप्त हो रहा है हमें? कि बाणाग्र हैं, बर्छे की नोक हैं, ठीक है, छेनियां हैं, केसपिन हैं, बालों में लगाने वाली आपकी मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हैं, कंगन हैं, ठीक है, उस तरह के फलक इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं जिनमें 99% तांबा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर कि देखिए, एक तो छल्लेदार बर्तन, अगर मृदभांड की बात की जाए तो छल्लेदार मृदभांड हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? गणेश्वर से। छल्लेदार मृदभांड भी आपके हमें केवल गणेश्वर से ही दिखाई देते हैं, छल्लेदार मृदभांड। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके कपिसवर्णी मृदपात्र भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? गणेश्वर से। कपिसवर्णी मृदपात्र ये भी हमें आपके कहां से प्राप्त हो रहे हैं? गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। इन पर आपके काले और नीले रंग से अलंकरण किया गया है। ये जो कपिसवर्णी मृदपात्र हैं इन पर काले व नीले रंग से अलंकरण किया गया है। तो कपिसवर्णी मृदपात्र भी हमें कहां से? गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। छल्लेदार बर्तन भी हमें आपके केवल गणेश्वर से ही प्राप्त होते हैं। अन्य स्थानों की अपेक्षा
यहां से आपके ताम्र संस्कृतियों की जननी के रूप में गणेश्वर को देखा जाता है। और ये संस्कृति या सभ्यता जिसको देख रहे हैं हम आपके गणेश्वर, इसका अगर समय काल देखें तो लगभग 2800 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के रूप में कौन सी दिखाई देती है? गणेश्वर दिखाई देती है। 2800 ईसा पूर्व पुरानी संस्कृति है। 2800 ईसा पूर्व पुरानी संस्कृति के रूप में हमें आपके कौन देखने को मिल रही है? गणेश्वर देखने को मिल रही है। तो यहां पर देखिए ये 2-3 चीजें हमने बताई आपको। गणेश्वर संस्कृति है, ठीक है, नीम का थाना सीकर में आपके ये संस्कृति है। कौन सी नदी के किनारे है? कि भाई कांकली नदी के किनारे है। कैसी है? कि ताम्र पाषाण संस्कृति है। खोज एवं उत्खनन किसने कर दिया? कि 1977-78 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार के द्वारा कर दिया गया है। कृषि, पशुपालन और आखेट इनका आपके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है, ठीक है। साथ में मकानों में पत्थर के प्रयोग किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनाए जाने के भी संकेत हमें कहां से मिल रहे हैं? गणेश्वर से ही प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि भाई ताम्र संस्कृतियों की जननी है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें आपके जो भी हमें आपके ताम्र सामग्री जो उपकरणों या औजारों के रूप में प्राप्त हो रही है उसमें 99% तक तांबा है, ठीक है ना। 99% तक तांबा हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ का जो तांबा है उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी हमें दिखाई देती है। तो हड़प्पाई जो स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, वहां पर कुछ क्षेत्रों में तो हमें आपके यहाँ जो गणेश्वर संस्कृति या खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों का जो तांबा है वो देखने को मिलता है, जबकि लोथल और आपके पश्चिम के जो क्षेत्र हैं वहां पर हमें आपके ओमान से लाया हुआ तांबा दिखाई देता है। पहचान के रूप में आपके जो गणेश्वर से या इन क्षेत्रों से प्राप्त आपके जो तांबा है उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी देखने को मिलती है। लेकिन यहां से जो भी ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है उसमें शुद्धता का लेवल आपकी कितना है? 99% तक है, ठीक है। मृदपात्र देखें तो छल्लेदार मृदपात्र हमें आपके छल्लेदार मृदभांड अन्य कहीं से प्राप्त नहीं होते, केवल गणेश्वर से प्राप्त होते हैं। और कपिश वर्णी मृदपात्र हैं जिन पर काले और नीले रंग से अलंकरण किया गया है, वो भी हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? गणेश्वर से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। 2800 ईसा पूर्व पुरानी आपके संस्कृति के रूप में गणेश्वर के दर्शन हमें आपके होते हैं यहाँ पर। तो ये छोटी सी आपके एक सांस्कृतिक स्थल सभ्यताओं के रूप में हमारे पास दिया हुआ है सिलेबस में हमारे गणेश्वर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके एक बैराठ सभ्यता जो कि एक बड़े स्तर पर फैली हुई सभ्यता के रूप में है, उसके साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।